नमस्कार, धर्म और ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम है धर्म और ज्ञान। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे भी रामलीला का की गई है, लेकिन वो भी सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ही मनाई गई है और भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला का मंचन किया गया है मंच के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, विश्व मानव समाचार के संपादक और वरिष्ठ समाज सेवी श्री महेंद्र तनेजा जी की ओर से आप सभी को नवरात्रों की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं हरिद्वार के पूर्व सांसद राजेंद्र कुमार बाडी ने भी पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की दी है और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अब बात करते हैं कि इस बार जो अष्टमी और नवमी एक ही तारीख बताई गई है, एक ही तिथि में दोनों को मनाया गया है और आज ही के दिन हम बात कर रहे हैं कि कन्याओं का पूजन किया जाता है, उनको दक्षिणा दी जाती है, उनको खाना खिलाया जाता है, कन्या पूजन भी किया जाता है आज ही के दिन। कल दशहरा होगा और दशहरा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन सरकार की जो गाइडलाइन है, दशहरे को जो ऑनलाइन ही आप घर पर बैठ के देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ भी दशहरा मनाया जाता है, क्योंकि ये एक साल भर का त्यौहार है जो हम सभी लोग बहुत ही बढ़ चढ़कर मनाते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल नारसिंह जी की ओर से भी समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को नवरात्रि की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं। वहीं पूरे परिवार विश्व मानव समाचार की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दशहरे की महानवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। हमारे साथ हैं पंडित जगेंद्र प्रसाद कुकरेती जी, जिन्होंने बताया कि नवरात्रि के अंदर जैसे आज नवरात्रि की अष्टमी नवमी मनाई जा रही है और कल दशहरा रहेगा, दशहरे पर किस तरह से पूजा की जाए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए और किस तरह से माँ की आराधना की जाए। आज का दिन विशेष है उन सभी के लिए जिन्होंने नवरात्रों के 9 व्रत रखे हैं, माँ की आराधना की है, माँ की पूजा की है। जगह जगह जो है अभी वैश्विक महामारी का समय चल रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी फैली हुई है, इस वजह से जो है जागरण नहीं हो पाए, ज़्यादा कीर्तन नहीं हो पाए और जहाँ पर भी थोड़े बहुत कार्यक्रम किए गए वहीं पर गाइडलाइन के अनुसार ही उन कार्यों को आगे तक ले जाया गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो नवरात्रि की बात अगर की जाए तो नवरात्रि माँ दुर्गा के जो नवरात्रि होते हैं उसके अंदर खास पूजा की जाती है, माँ की आराधना की जाती है, घर के अंदर दीप प्रज्वलित होता है, जगह जगह मंदिरों को सजाया जाता है, मंदिरों में चकाचक भीड़ रहती थी। लेकिन इस बार ये सब कुछ देखने को नहीं मिला। बहुत ही कम मात्रा में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए माँ की आराधना की है, माँ की पूजा की है। लेकिन हम सोचने वाली बात यह है कि आगे चलकर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो और सरकार की तरफ से छूट दी जा रही है और धीरे धीरे गाइडलाइन के साथ साथ और भी कार्यक्रम खुलेंगे। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको अभी तक शुरू भी नहीं किया गया है, बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो बंद भी हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके भी खुलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले जो पंडित जगेंद्र प्रसाद कुकरेती जी हैं, सरल मन के व्यक्ति हैं और कहते हैं कि अगर कोई ज्ञानी है जिनको ज्योतिष का प्रॉपर तरीके से ज्ञान है तो आप जीवन के अंदर ज्योतिष और ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन के अंदर वो सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो एक आप करना चाहते हैं। आपके रुके हुए काम को भी पूर्ण किया जा सकता है। और ये तो वक्त है चल रहा है कि चारों तरफ माँ भगवती की आराधना हो रही है, आध्यात्मिक शक्ति हम सबको प्राप्त हो रही है। तो पंडित जगेंद्र प्रसाद कुकरेती जी ने बताया है कि किस तरह से माँ भगवती का नवरात्रि के अंदर पूजा की जाती है और किस तरह से दशहरे की पूजा की जाएगी। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म और ज्ञान। मैं हर्ष हसीन, नमस्कार। जेतुम स्त्रीम हरिणहरणा व्याजाद्बदिम बद्धनता सृष्टुम वारि भवोद्भवेन भुवनम शेषेण धुर्तुम धराम पार्वत्या महिषासु प्रमथने सिद्धाधिपे सिद्धे ध्याता पंचस्त्रीणि विश्वजिते पायत्सा नागानना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आपने आज बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैंने कई समाचार पत्रों में भी देखा, इसमें अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से उसको जो है तिथि के बारे में बताते रहे और उसमें लोग बाग एक किस्म से भ्रमित से हो गए हैं कि क्या करना चाहिए। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे जितने भी व्रत और पर्व हैं ये तिथियों पर आधारित हैं और ये 4 भागों में हैं। कुछ तिथियां
उदयकालीन सूर्य उदयकालीन में ग्रहण की जाती हैं, कुछ मध्यकालीन ग्रहण की जाती हैं, कुछ चंद्रोदय व्यापनी होती हैं और कुछ अर्धरात्रि में ग्रहण होती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये 4 भागों में रहती हैं, इनका अलग अलग तरीके से इनको प्रयोग किया जाता है। तो इस आपका जो कल था यानी कि 23 तारीख में प्रातः सुबह 6:57 पर अष्टमी का प्रवेश हुआ था। इसी कारण से कल महाअष्टमी जो है मनाई गई। ये पंचांग में वर्णित है, इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से आज प्रातःकालीन 6:57 तक सवेरे अष्टमी रही और इसके बाद जो है नवमी का प्रवेश हो गया। और आज सारा दिन भर यानी 24 तारीख को नवमी रहेगी, रात्रि में भी नवमी रहेगी, क्योंकि रात्रि में अधिकांश जो है दुर्गा का हवन इत्यादि किया जाता है, समाप्ति की जाती है। तो पूरी रात्रि आज जो है ना नवमी रहेगी और प्रातःकालीन सुबह लगभग 8 बजे तक जो है नवमी रहेगी। चूँकि दशहरा मध्यकाल में ग्रहण होता है, दिन के समय प्रातःकाल के समय में जो है ना दशहरे का जो है पूजन नहीं होता है, हमेशा मध्यकाल में होता है। इसीलिए क्योंकि मध्यकाल में जो है कल दशमी रहेगी, इसीलिए कल जो है दशहरे के पूजने का प्रावधान बताया गया। अब रही बात ये कि तुम्हारा नवदुर्गा के बारे में 1 से लेकर के और 9 तक का जो अंक है, जिसे कि हम एक महाशक्ति के रूप में मानते हैं, और जैसे ही 10वां प्रारंभ होता है उसमें उसको एक दूसरे अंक की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन 1 से लेकर के 9 तक के जो अंक होते हैं वो अपने आप में एक मूलांक होते हैं, वो एक महाशक्ति को लिए हुए होते हैं। इसीलिए जो है ना हम नव दुर्गा की इस रूप में पूजन करते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं। इसमें भी खास रूप से बताया गया कि निराहारो यथाहारो तन मनस्को समाहितो, इसमें मनुष्य को अपने मन को समाहित करना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, कम से कम जो है ना तुम्हारा फल इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, ना कि नाना प्रकार के व्यंजनों को बना करके खाएं। तो इससे जो है ना व्रत रखने से कोई फायदा नहीं। इसमें खास बात यही है कि मनुष्य को पूर्णतः व्रत रहें और इस प्रकार से जिस प्रकार से मैंने बताया है इसी प्रकार से यदि व्रत रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको शक्ति भी प्राप्त होगी और आप लोग जो है ना एक धर्म को पूर्ण रूप से समझ भी सकेंगे। देखिए, नवरात्र अपने आप में ही एक ऐसा पूर्ण संयोग है, या मैं ये कहूँगा कि अपने आप में एक ऐसी शक्ति है कि जो जिस अभिलाषा को लेकर के इन व्रतों को करता है निश्चित रूप से माँ भगवती उसकी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं। लेकिन इसमें यही है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ आदमी को ये नहीं कि इसमें जो है ना हम नाना प्रकार का भोजन करते रहें, नाना प्रकार का फलाहार करते रहें। इसमें हमारे को अपने आप को पूर्ण रूप से भगवती को समर्पित करना होगा और अपनी एक पूर्ण विश्वास रखना होगा। निश्चित रूप से जो जिस अभिलाषा से इस कार्य को व्रत को रखते हैं उनकी पूर्ण हो जाते हैं, चाहे उसमें किसी का विवाह के संबंधी हो या किसी धन संपदा के बारे में हो। विशेष पूजा भी इसमें की जाएगी। हाँ, इसमें नित्य प्रति जो है ना तुम्हारा जैसे प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, इसी प्रकार से 9 दुर्गाओं का 9 दिन तक जो है ना पूजन होता है। और इस तरह पूजन करने के उपरांत जो है फिर अपना हवन इत्यादि करके कन्याओं को भोजन इत्यादि करके उनका मान सम्मान करके उनको विदा कर देना चाहिए। रही दशहरे की बात, दशहरे में जो है खास करके जो है ना ये क्षत्रियों का पर्व माना जाता है। इसमें जो है क्षत्रिय लोग जो है अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और वे परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे ये शस्त्र जो है ना शत्रुओं के लिए, शत्रु देशों के लिए ही रहें और जो है ना ये किसी पर अन्याय के रूप में ना उठने पाएँ और केवल अन्याय के लिए जब भी उठें तो अन्याय के लिए हों और ये हमेशा जो है हम न्याय करते रहें। यही इस तरह का एक संदेश होता है। बस मैं आखिर में यही कहूँगा कि कल भगवान का धन्यवाद करते हुए अपना जो है भगवान का सब धन्यवाद करें कि हमने जो है ना 9 दिन तक माँ भगवती की उपासना की है, लेकिन एक खास सरकार के निर्देशों के अनुसार ही उसका पालन करते हुए सब कल जो है अब इसका समापन करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हमारा देश इन बीमारी से भी दूर हो जाए और जो जिस प्रकार से भी हम लोग संकट में घिरे हुए हैं उन सब का निराकरण हो जाए। सब लोग इस प्रकार की अपने मन में भावना रखते हुए परमात्मा से प्रार्थना करें। धन्यवाद। मैं जगेंद्र प्रसाद कुकरेती, शिव मंदिर।
फिर भंगेड़ी